किसी ने मुझसे पूछा कि एक वाक्य के अंदर आप किसी को मोटिवेट करना चाहे तो वो सबसे पावरफुल सेंटेंस कौन सा होगा। फ्रेंड्स, मैं पिछले 23 सालों से 20 लाख से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन दे चुका हूँ और मेरे मुताबिक सिर्फ एक वाक्य जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो ये है कि हम मरने वाले हैं। सही सुना आपने, ये नेगेटिव नहीं है दोस्तों। मेरा और आपका सच ये है कि हम हर सेकंड अपने मौत के करीब जा रहे हैं। जिस तरह से आप रेत को जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वो हाथ से निकल जाती है, वक्त का भी कुछ ऐसा ही है, वो बीतते जा रहा है। और जब हम अपने मौत के करीब जा रहे हैं और ये मौका जो आज जीने का हमारे पास है वो वापस कभी नहीं आने वाला, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने इस वक्त के साथ कर क्या रहे हैं। काफी सारे लोग अपने पास्ट को याद करके जी रहे हैं मगर वो आपकी कल्पनाओं में है, आप उसे वापस लेकर नहीं आ सकते। कुछ लोग फ्यूचर की चिंताओं में है लेकिन वो आपकी कल्पनाओं में है, आप उस फ्यूचर को इस क्षण में नहीं ला सकते हैं। आपके पास अभी जो अवेलेबल है वो सिर्फ नाउ है, प्रेजेंट है। और इस पल में आप कर क्या रहे हैं। कुछ लोग कैंडी क्रश खेल रहे हैं, कुछ लोग टीवी में या नेटफ्लिक्स में अपनी फेवरेट फिल्म देख रहे हैं, कुछ लोग अभी भी दोस्तों के साथ घूमने में वक्त बिता रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो वक्त आपको मिला है अगर ये बीत जाएगा तो पूरी जिंदगी में एक अफसोस रह जाएगा कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था मगर मैं नहीं कर पाया। मैं सिर्फ 17 साल का था जब मेरे पिता का बिजनेस खत्म हो गया। जिस घर में मुझे बड़ा किया गया वो घर हमें बेच देना पड़ा और किराए पर रहने को जाना पड़ा। तब मेरे पास ना कोई डिग्री थी ना ही कोई तजुर्बा और मेरे पिता ने मुझे 22 लाख रुपए का कर्जा दिया था। मैं चाहता तो पूरी जिंदगी वेट कर सकता था कि कोई चमत्कार हो जाए या वक्त कभी बदल जाएगा, मगर मैंने तब एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन था नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड। मतलब कि अपनी जिंदगी जीने का एक ऐसा लेवल डिसाइड कर लो कि कुछ भी हो जाए उस लेवल के नीचे आप अपनी जिंदगी कभी नहीं जिएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हील चेयर पर है तो आपका नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड बनेगा कि मैं अपने आप को एक मैराथन के लिए तैयार करूंगा। अगर ये सुनकर नामुमकिन लगा तो उसी को मैं कहता हूं नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कोई नामुमकिन सा सपना ही नहीं है तो आप जिंदगी जी नहीं रहे, आप जिंदगी काट रहे हैं, बिता रहे हैं। मैंने 17 की उम्र पर डिसाइड कर लिया था उस किराए के घर में रहते हुए कि मेरे माता पिता ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है, मैं इन रिटर्न उनको वैसा दूसरा 10 रूम का घर बना कर दूंगा। दैट वुड बी माई नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड। मगर जब आपने सीखा कि ये वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है तो मैंने सिर्फ एक ही डिसीजन लिया था और वो था नो एंटरटेनमेंट, नो टाइम पास। मतलब कि अब जब तक मैं अपने गोल्स को अचीव ना कर लूं, कुछ भी हो जाए, मैं 1 मिनट का वक्त भी वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने देखना बंद कर लिया कि मेरे दोस्त कहां घूमने के लिए जा रहे हैं, मैंने देखना बंद कर लिया कि आज इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, मैंने देखना बंद कर लिया कि आज कोई नई फिल्म रिलीज हुई है। वो सारी चीजें जो मुझे पहले पसंद थी, प्यारी थी या मेरी आदत में थी, वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया जो मुझे मेरे गोल्स के करीब लेकर नहीं जा रहा था। और फ्रेंड्स, नतीजा कुछ ऐसा मिला कि सिर्फ 2 साल के अंदर यानी कि 19 साल की उम्र पर मैंने अपनी जिंदगी का पहला बहुत बड़ा गोल अचीव किया जब अपने दम पर मर्सिडीज खरीदा। फ्रेंड्स, वो दिन और आज का दिन मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी तक 5 बिजनेसेस को मैंने डेवलप किया। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कहानी सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में जिस भी क्षण में चाहे एक ही झटके में बदलाव ला सकते हैं और ये किसी के लिए भी संभव हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप पूछना चाहेंगे कि कैसे। फ्रेंड्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1979 को जब बच्चों को कॉन्वोकेशन का दिन था, डिग्री दी जा रही थी, तब पूछा गया कि उनमें से कितने लोगों के जीवन में कोई गोल है। 83% बच्चों को यह पता ही नहीं था कि वो लाइफ में क्या करना चाहते थे। 14% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने गोल सेट किया था लेकिन मन में सिर्फ सोच के रखा था, और बाकी बचे 3%। सिर्फ 3% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स को कागज पर लिखा हुआ था और उसे अपने सामने लगाकर रखा हुआ था। और 1989 10 साल के बाद जब वो सारे बच्चों के साथ रिसर्च किया गया कि वो अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो पाए हैं, और पता ये चला कि वो 83% बच्चे कि जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं था, वो सारे मिलकर जितना कमा रहे थे वो 14% बच्चे उनसे डबल कमा रहे थे जिन्होंने गोल सेट किया था। और वो 3% बच्चे जिन्होंने अपने गोल को कागज पर लिख करके अपने सामने लगा कर रखा हुआ था, वो 97% बच्चे मिलकर जितना कमा रहे थे वो 3% उससे भी डबल कमा रहे थे। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? 83,
14 या 3। और अगर 3 में आप आना चाहते हैं तो गोल सेट कीजिए और उसे अपने सामने लगा दीजिए। मैंने 17 की उम्र पर 4 दिन अकेले बैठ करके अपने लाइफ के 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था कि आने वाले 10 साल में मैं क्या बनना चाहता हूं, कहां पर पहुंचना चाहता हूं। एक बार आप भी गोल सेट कर ले, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है और वो ये है कि अपना फोकस क्लियर कर देना है। जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, जब उनको एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि सफल होने के लिए इंसान के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उन्होंने एक दूसरे से डिस्कस किए बिना अपने आंसर्स को एक कागज के टुकड़े पर लिखा और जब दोनों के आंसर को ओपन किया गया तो सेम आंसर निकल आया। जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, दुनिया के पहले 2 सबसे सफल, सबसे अमीर लोग, बताते हैं कि सफल होने की इंसान के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी क्वालिटी है तो वो एक शब्द है, फोकस। अगर आप भी अपने गोल्स पर फोकस्ड हो जाएंगे तो आप भी नामुमकिन को मुमकिन कर पाएंगे। और जब आप फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर तो लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। जब आपका फोकस है कि मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए तो आपको एक्सक्यूजेस मिलते ही रहेंगे और इसलिए अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए। फिलहाल सभी का फोकस कोरोना के ऊपर है और इसीलिए कोरोना बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान अपने गांव के बाहर खड़ा है, वो यमराज जी को अपने गांव में जाते हुए देखता है और पूछता है कि यमराज जी आप कैसे आए। वो कहते हैं कि आपके गांव में 50 लोगों का वक्त आ चुका है, मैं उनको लेने के लिए आया हूं। उस इंसान ने यह सुन करके अपने गांव में सभी को फोन कर करके बता दिया कि यमराज जी आए हैं, मौत आई है, जरा संभालना। उस गांव में 1 महीने में 500 लोग मर जाते हैं। जब वो इंसान यमराज जी को वापस मिला, कहा कि आपने तो कहा था कि अब 50 को मारेंगे और हमारे गांव में 500 मर गए, आपने तो झूठ कहा था। और तब यमराज जी कहते हैं कि मैंने तो 50 को ही मारा है, लेकिन तुमने जो फोन कर करके बताया कि मौत आ रही है, संभालना, उस डर में दूसरे 450 मर गए। कोरोना में ऐसा ही हो रहा है। ज्यादातर लोग दोस्तों देख रहे हैं कि कितने रजिस्टर्ड केस बढ़ गए, कितने लोग मर गए, कोरोना कहां कहां तक फैल गया। अगर आपका फोकस इसी पर है तो वो बढ़ने वाला है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो मुझे बताइए आपका फोकस कहां पर होना चाहिए? सॉल्यूशंस के ऊपर, गोल्स के ऊपर। तो बात बहुत ही सिंपल है, अपनी जिंदगी के एक भी मिनट को वेस्ट ना कीजिए, बिकॉज आप ही अपनी जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं अपना सही वक्त का इस्तेमाल करके। अपने आप के पास बैठिए और डिसाइड कीजिए कि आपके गोल्स क्या है और उसी पर फोकस्ड हो जाइए, वो गोल्स को सामने लगा करके रखिए। अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ सीखा है, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं कि जिससे रेगुलरली आप ऐसा मोटिवेशन पा सके। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे बदलाव अपनी लाइफ में एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सके तो मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि जब मेरा चेंज योर लाइफ सिग्नेचर वर्कशॉप जो है, जो बरसों से मैं लाइव सेशंस लेता था बड़ी बड़ी होटल्स में 10-10 हज़ार रुपए की फीस लेकर के, वो मैं ऑनलाइन वर्जन में लेकर आ रहा हूं। जब आप घर बैठे बैठे सिर्फ एक नॉमिनल फीस पर पूरे परिवार के साथ मुझे अटेंड कर सकते हैं 10 घंटे का ये वर्कशॉप जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, तो फटाफट से रजिस्टर कीजिए, हमें कॉल कीजिए।